सदैव सुनाते ना आपको, जब ठाकुर जी का जन्म होता है तो सब क्या गाए, नंद घर आनंद भयो। किसी ने ये थोड़ी गाया नंद घर कृष्ण भयो। कहने का अभिप्राय कि इस धरती पर कोई व्यक्ति बिना कृष्ण के है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति आनंद चाहता, और आनंद हमारे कन्हैया का नाम है। कहां पर नाम है बोले, इसी श्लोक में देख लीजिए, सच्चिदानंद रूपाय। सत घन, चित घन, आनंद घन। घन का मतलब क्या है, ठोस, कठोर। आपने देखा ना तराजू पर जो लोहे का बाट रखा जाता, ठोस रहता, उसमें अंदर लोहा ही लोहा भरा रहता है। इतना कठोर होता है, इतना कठोर होता है कि उसमें कोमलता की कहीं जगह ही नहीं। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी क्या है, सत घन, चित घन, आनंद। आनंद घन मतलब आनंद के इतने ठोस रूप हैं कि इनकी शरण में जाने के बाद दुख नाम का कोई शब्द रह ही नहीं जाता। इनकी कथा सुनने के बाद भैया चिंता जैसी कोई बात रह नहीं जाती। यदि कथा सुनने के बाद भी जीवन में चिंता है, मतलब आपने कथा ठीक से सुनी नहीं। क्या भगवान की कथा में बैठने के बाद भी यदि कोई विषाद है, कोई समस्या है, तो इसका मतलब आपका अपने परमात्मा पर भरोसा नहीं। यदि ठाकुर जी पर भरोसा है, विश्वास है, तो फिर चिंता नहीं होनी चाहिए। और चिंता हो रही है मतलब भरोसा नहीं। इसी कारण सूत जी ने मंगलाचरण में क्या कहा, सच्चिदानंद रूपाय। सत का मतलब समझिए, जो तीनों कालों में है, त्रिकालावाधित्वम सत्यत्वम। जब आप नहीं थे तब भी कन्हैया थे, आज आप हैं भगवान तो भी हैं, कल आप नहीं रहेंगे तो भी कन्हैया रहेंगे। देखिए हम सब असद हैं, क्यों? क्योंकि हम थोड़े समय के लिए आए, और ठाकुर जी सत हैं जिनका कभी अभाव नहीं है। त्रिकालावाधित्वम सत्यत्वम सच्चिदानंद। अच्छा देखिए, सच्चिदानंद से कोई एक शब्द हटा दिया जाए, विलुप्त तो कर लिया जाए, मान लीजिए सत को हटा दिया जाए, केवल चिदानंद लिखा जाए, इसका मतलब ठाकुर जी में भी असद भाव कभी आ सकता है। कोई भी शब्द आप हटाएंगे, यदि सत है, चित हटा दें, सदानंद। चित्त का मतलब होता है ज्ञान। यदि यहाँ चित्त शब्द आपने हटा दिया, मतलब ठाकुर जी अज्ञानी हो गए? नहीं। और यदि आपने कहा सच्चित, आनंद नहीं कहा, और यदि आनंद का आपने विलुप्तीकरण कर दिया तो कन्हैया हमारे कोई काम के ही नहीं रह गए। क्यों भैया? हम दुनिया भर की समस्याओं से दूर होने के लिए इनकी शरण में आए, और इनकी कथा में आने के बाद यदि आनंद ना आए तो फिर क्या मतलब? ठाकुर जी की शरण में क्यों, वृंदावन क्यों आए? कथा सुनने तो आए हैं, किंतु कथा सुनने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो चित्त वृत्ति में आनंद की अनुभूति हो जाए, कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कथा हमें अच्छी लगने लग जाए। इसी कारण गोपियों ने गोपी गीत में गोविंद से कहा है, प्रभु यदि आप हमें कुछ दे नहीं चाहते हो ना, तो आप अपने आप को हमें मत दो। क्यों? आपके तो हमने खूब दर्शन किए। अभी चले जाओ बिहारी जी, अभी नहीं शाम को चले जाओ 6-7 बजे लाइन में। देखो पहले तो जाने, हमारे यहाँ पर संत लोग सुनाते हैं कि पहले जो इस्कॉन मंदिर है ना, इस्कॉन मंदिर से पीछे इतना सन्नाटा रहता था कि बिहारी जी जाने में डर लगता था। पता आपको? हम भी जब लगभग 99 और 2000 में जब वृंदावन आए तो इतना खाली रहता था कि इस्कॉन से और सीधे दौड़ लगाओ तो सीधे, और बिहारी जी पे भी 5-7-10 लोग ही खड़े रहते थे बस। पहले रात्रि में 6 बजे के बाद जाने में डर लगता था, और अभी भी डर ही लगता है। पहले डर लगता था कि सन्नाटा था, अब डर लगता है कि चले गए तो फिर आएंगे कैसे? क्यों? इतनी भीड़ होती है। पहले डरते थे सन्नाटा था, और अब डरते महाराज चले गए तो फिर पहुंच कैसे पाएंगे। और अब तो ऐसा है कि बिहारी जी पे चले बस जाओ, अंदर घुस जाओ, इतना धक्का लगेगा कि बाहर अपने आप हो जाओगे। क्या इतने लोग होते हैं, और यहां नहीं हर जगह इतनी अधिकता। इसी कारण गोपियों ने गोपी गीत में ठाकुर जी से क्या मांग रही है, अरे तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्।
श्रवणो मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं गोविंद देखो अभी तो वही समय चल रहा है, अभी तो वृंदावन में आकर कोई आश्रम में कमरा में जगह मिल जाए, बस माला लेकर जो भी राधे श्याम सीताराम हरे महामंत्र की बस माला पकड़कर बैठ जाओ, यही परम आनंद है। अब तो यदि माला छोड़कर बिहारी जी का दर्शन करने की सोची तो पहले तो टेंशन की महाराज इतनी भीड़ क्रॉस करो। इसी कारण गोपियों ने पहले ही कह दिया था कि कलिकाल में भक्त तो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि मंदिरों में भीड़ बढ़ जाएगी, किंतु सरकार हमें ना आप अपनी कथा से प्रेम करवा दीजिए। ठाकुर जी से कहा कि आप अपनी कथा का दान हमें कर दीजिए। भगवान नंद नंदन ने इसी भूमि पर गोपियों को अपनी कथा का अपना रूप ही मानो गोपियों को प्रदान कर दिया। कथा मिलना मतलब साक्षात श्री बिहारी जी की ही प्राप्ति हो जाना।